हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं शादाब रहबर ख़ान और सबसे पहले मैं न्यूज़ 100 की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां पे बुलाया और बहुत बहुत आप सभी को मेरा प्यार। अच्छा सर, ये बताइए बचपन से लेके अब तक का जो आपका फिल्म लाइन का सफर है वो किस तरह से गुजरा है? देखिए, जो मेरी जर्नी रही है वो काफ़ी पेचीदा टाइप की रही है, क्योंकि मैं एक थिएटर से जुड़ा हुआ था और थिएटर से ही मैंने सब कुछ सीखा है। और मेरे थिएटर का नाम है कालिदास रंगालय, जहाँ मैंने सीखा है और आज तक सीख ही रहा हूँ। मतलब इतना है कि थिएटर से निकलकर कैमरे की रोशनी में, लाइट की रोशनी में आ गया हूँ, कैमरे के लेंस में मतलब कवर किस हो रहा तरह हूँ। से आए थे आप फर्स्ट टाइम मुंबई? मतलब किस तरह से आए थे, कहाँ रहे, किस तरह से सरवाइव किया? अ, देखिए, जो सबसे पहले मैं आया था मुंबई 2001 में आया था। मैं 1.5 महीना रहा। मेरे गांव के कुछ लोग थे, उसमें से एक नाम था शमशेर। तो वो शमशेर भाई का जरी का काम होता था। मालूनी एक जगह है, 5 नंबर, मलाड वेस्ट में। तो वहाँ हम तकरीबन 1.5 महीना रहे थे और हम फिर चले गए थे। यहाँ का कुछ माहौल देखा और उस वक्त मेरी उम्र काफ़ी कम थी। मैं महज 17 साल का था और मैं फिर चला गया था। अच्छा, फैमिली सपोर्ट रहा था? मतलब जब आप आए थे फैमिली ने सपोर्ट किया कि नहीं किया? नहीं, ये बात नहीं रही मेरे साथ कभी। इस लाइन में रहने के लिए कोई सपोर्ट नहीं रहा। हाँ, वालिदैन हैं हमारे, तो उनकी दुआएं हमेशा रही हैं। अच्छा, पहला ब्रेक आपने जो किया था वो किस तरह से आपको पहला ब्रेक मिला था? कितने समय मेहनत करने के बाद मिला था और कौन सा पहला ब्रेक आपको मिला था? पहला अ, काम। देखिए, सबसे अव्वल तो मैं जहाँ थिएटर में था, मैं पटना से हूँ और पटना में जो मेरा थिएटर था, बिहार आर्ट थिएटर, मैं वहाँ थिएटर करता रहता था और सबसे पहला जो मैंने कैमरा फेस किया वो पटना में ही किया है। उस वक्त एक सीरियल आया करती थी पटना दूरदर्शन पे। उस टाइम डीडी बिहार नहीं हुआ था और पटना दूरदर्शन ही था। तो वहाँ के रीजनल चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती थी, तो उस पे मैं एक सीरियल करता था, चुटकी भर सिंदूर। तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो आकर के हमारे थिएटर में आकर के कास्टिंग करते थे और वहाँ से लोगों को लेते थे, एक्टर्स को लेते थे। थिएटर करते हुए लोगों को देखते थे और वहाँ से लेते थे। तो कैमरा मैंने फेस पटना में ही किया था। तो मुंबई का पहला ब्रेक कौन सा था? मुंबई में जो मेरा पहला ब्रेक था वो बीआर फिल्म्स की एक सीरियल आती थी, आप बीती। तो उसके लिए ये अपना एसवी रोड पे एक रूबी हॉस्पिटल है जोगेश्वरी में, वहाँ पे बीआर फिल्म्स की एक स्टूडियो है, तो वहाँ जाना हुआ। और मैंने देखा कि वो लिखा हुआ है कि स्टूडियो है और बीआर फिल्म्स है, तो मैं खड़ा था। एक डायरेक्टर थे राजू देसाई साहब, मैं वॉचमैन को कह रहा था कि भाई मुझे अंदर जाने दो, मैं एक्टर हूँ। तो मैं एक्टर हूँ, वो मुझे अंदर नहीं जाने देता था और इत्तेफाक से वो डायरेक्टर साहब आ रहे थे और गाड़ी पर थे वो अपने। उन्होंने देखा मुझे, बोले कि भाई क्या बात है, क्यों ज़िद कर रहे हो? तो मैंने बोला कि सर मैं एक्टर हूँ और ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। तो बोले एक्टर हो तो अंदर आ जाओ। अंदर गया मैं, तो उन्होंने बोला कि एक ये सीन कुछ चल रहा था, उन्होंने कट किया, बोले कि इसको 2 मिनट परफॉर्म करने दो। तो मैं उन्होंने पहले मेरे बारे में जाना, उन्होंने पूछा मुझसे कि मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, कहाँ सीखा। जब मैंने उनको ये जवाब दिया तो उन्होंने मेरा आ, मतलब एक छोटा सा ऑडिशन लिया कैमरे के सामने, बोले, और एक क्यू उन्होंने दी थी और उसका रिप्लाई दिया था मैंने। अच्छा, पहला फिल्म का ब्रेक कौन सा था आपका? पहली जो फिल्म है मेरी वो है फाइनल मैच। वो मेरे डायरेक्टर संतोष बादल जी ने मुझे दिया था उसको। जब हम थिएटर करते थे पटना में, तो उसी टाइम वो उसकी कहानी लिखा करते थे और उन्होंने जहन में रखा हुआ था कि वो कैरेक्टर मैं ही कर रहा हूँ, तो मुझे जहन में रख करके उन्होंने वो कैरेक्टर लिखा अच्छा, था। जैसे कि मैंने देखा है आपको मोन्टो में आपने कैरेक्टर किया था, मतलब नवाज भाई के साथ आप आपने काम किया था। हम्म। तो उनकी भी एक स्टोरी है जो यूनिक स्टोरी रही है स्ट्रगल टाइम की। तो आपने उनके साथ जब काम किया तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा उनके साथ, और किस तरह के वो इंसान है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का आपने फील किया? क्योंकि एक बड़ी फिल्म आपको मिली थी, वो वही है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए क्या है कि मैं जब कोई फ़िल्म करता हूँ तो को एक्टर की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और करनी भी चाहिए, ख़ासकर अपने सीनियर्स की, जो उम्र में भी बड़े हों और दर्जे में भी बड़े हों। मगर उस फ़िल्म की ख़ासियत ये थी कि
मुझे किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे कास्ट नहीं किया था उस फ़िल्म के लिए। मुझे पता चला था कि वो 90 नंबर में उसका चल रहा है सब कुछ, नंदिता दास मैम उसे डायरेक्ट कर रही हैं। तो मैं गया वहाँ और मैंने बोला, वहाँ पे ऑफ़िस बॉय था एक मुकेश करके, उसको बोला कि मुझे, मैं एक्टर हूँ, मुझे मिलवा दो मैम से। तो उसने मुझे मिलवाया और उन्होंने मुझसे बातें की और वो बेहद इम्प्रेस हुई मुझसे बात कर कर, ख़ासकर मेरी उर्दू की डिक्शन को देखा उन्होंने और बातचीत करने के लहजे को देखा और उसके बाद उन्होंने मुझे वो रोल दिया। तो दरअसल मैंने मंटो जो की, तो मैंने नवाज़ भाई थे और वो ठीक है, वो मंटो का लीड कर रहे थे, मगर मैंने जो फ़िल्म की, मुझे मेरे डायरेक्टर ने उसमें काम दिया। मैं नवाज़ भाई पे कोई टिप्पणी करना। नहीं, एक्सपीरियंस किस तरह का, मतलब क्या फील कर रहे थे आप उनके साथ में, क्योंकि उनकी एक यूनिक स्टोरी रही है। वो बहुत उम्दा मतलब फ़नकार हैं, अच्छे इंसान हैं। अच्छा। अच्छा सर, आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरी आने वाली जो प्रोजेक्ट है उसमें एक वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स के लिए, दिल्ली क्राइम सीक्वल। और एक प्रोजेक्ट है जो प्राइम अमेज़न पे आने वाला है। एक अभी रिसेंटली मैंने शूट किया है, वो फ्लिपकार्ट के लिए है। वो उसमें ज़ीशान अय्यूब साहब हैं, तो वो है। और 2 फ़िल्में हैं जो आने वाली हैं, बैंडिट शकुंतला के नाम से हैं। मेरी एक फ़िल्म 500 रुपए के नाम से है जो व्हिस्लिंग वुड्स ने बनाई थी, जिसे फ़िल्म फेयर में भी नॉमिनेशन मिला था। तो वो इस तरह की चीज़ें रही हैं। और अभी रिसेंटली मैं 2 फ़िल्मों में शूट कर रहा हूँ, बिज़ी हूँ। सो इस तरह का है सब। और अभी रिसेंटली परसों मैंने एक फ़िल्म फाइनल पैकअप की, एजुकेशन द टेरर, जिसके डायरेक्टर हैं जितेंद्र जैश। तो वो भी रैप अप हो गया उसका, अब सब पोस्ट प्रोडक्शन पे है, सबकी रिलीजिंग की तैयारी है। और मुझे भी इंतज़ार है कि बस वन बाय वन काम आए और वो जब रिलीज़ हो जाए उसके बाद अल्लाह क्या बख्शता है। अच्छा, एक बात बताइए सर, आपका जो लुक है, मतलब बहुत से लोग बोलते हैं इरफान भाई से मैच होता है, तो उनसे जब आपका लुक मैच होता है तो उसके बारे में क्या फील करते हैं आप? कुछ लोग आपको इरफान भाई भी बोलते हैं, कुछ लोग जो नाम नाम से नहीं जानते, आपको पर्सनली नहीं जानते, उनको हो जाता है कि ऐसा लगता है कि इरफान भाई जा रहे हैं, उसके बारे में क्या क्या फील करते हैं, किस तरह का खुशी महसूस होती है? मुझे ये बताया गया है कि एक, अगर आपके किसी हरकत से किसी के चेहरे पे कोई मुस्कुराहट आ जाए, गोया ये खिदमत खल्क है, इबादत में शुमार है। तो अगर किसी शख्स को मुझे इरफान साहब कह के मुखातिब करके उसे खुशी मिल रही है या उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। हाँ, एक बात है कि आप इस चीज़ को समझिएगा कि एक मज़दूर जो सुबह से लेके शाम तक मेहनत करता है और उसके मेहनत की मज़दूरी किसी दूसरे मज़दूर को दे दी जाए, तो शायद ये गलत होगा उस मज़दूर के साथ। ठीक वैसा ही मेरे साथ भी है, क्योंकि ये स्ट्रगल मैं भी शुरू से कर रहा हूँ और जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे मेरे नाम से मुझे मेरी आइडेंटिटी दी जानी चाहिए और भाईजान के नाम से नहीं। मैं उन्हें रिस्पेक्टफुली भाईजान इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारा दूर-दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है, मगर लोग मुझे एहसास कराते रहे कि भाई इरफ़ान खान, तो मैं उन्हें बड़े भाई की तरह उनकी इज़्ज़त करता हूँ। एक आला फ़नकार हैं वो, तो एक फ़नकार की तरह भी इज़्ज़त करता हूँ, बड़े भाई की तरह भी इज़्ज़त करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मगर हाँ, एक चीज़ ये है कि मैं हूँ, वो थे और हमेशा लोगों के दिलों में अपने अदाकारी की वजह से रहेंगे हमेशा। लेकिन एक चीज़ है कि मैं अपनी एक्टिंग करता हूँ। मेरी जब आप मुझे देखेंगे, मेरी फ़िल्मों को देखेंगे या मेरे काम को देखेंगे, मेरी अदायगी को, तो उसमें मैं दिखूँगा, इरफ़ान साहब दूर-दूर से तक नहीं दिखाई देंगे। ये मेरी गारंटी है। मैं दिखने में चेहरा मेरा और भाई का मिल सकता है, मेरी अदाकारी नहीं मिल सकती, क्योंकि अदाकारी को हम क्रिएट करते हैं, चेहरे को हम अपने क्रिएट नहीं करते। चेहरे को तो खुदा ने क्रिएट किया है, खुदा ने बनाया है, मगर हम अपनी अदाकारी को खुद क्रिएट करते हैं। भाई भी खुद क्रिएट किया करते थे, मैं भी खुद क्रिएट करता हूँ, अपनी अदाकारी खुद से करता हूँ। तो जो चीज़ हम खुद करते हैं तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि मुख्तलिफ होनी चाहिए एक दूसरे से। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे कि इंडस्ट्री में काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, लोग आते हैं मुंबई सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए या मतलब अपना दिल लगाने के लिए लोगों को प्यार हो जाता है। तो पहले कभी आपको प्यार हुआ है, कोई गर्लफ्रेंड रही है मतलब जिससे आपको दिल से प्यार हुआ हो गया, हाँ भाई मैं शादी इसी से करूँगा, या उसने कोई सपोर्ट किया हो फ्यूचर में, इसके लिए कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, प्यार हुआ था इसीलिए एक्टर बना। एक्टर बनने के बाद प्यार नहीं हुआ।
ये एक फैक्ट है क्योंकि मेरी जो गर्लफ्रेंड हम नहीं कहते, मैं उनके लिए आशिक और वो मेरे लिए माशूक थीं। लेकिन इत्तेफाक की बात, प्यार मुझे हुआ था, उन्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ था क्योंकि मैं काला कोयला सा, दुबला पतला सा। जाहिर सी बात है कि लड़कियों को स्मार्ट लोग पसंद आते हैं और मैं कहीं से दूर दूर तक स्मार्ट नहीं दिखता, तो उन्हें मुझसे प्यार नहीं था मगर मुझे उनसे प्यार था। वो मेरे घर के मतलब बहुत नज़दीक रहती थी, तकरीबन वॉकिंग हम समझ लें तो 15 मिनट्स की डिस्टेंस पे उनका घर था जो मेरे मोहल्ले से होकर वो गुज़रती थीं। नाम लेना मुनासिब नहीं है और हर किसी की आबरू होती है अच्छा, बस। शादी हो गई आपके साथ, शादी की आपने, शायद ऐसा सुना है। मतलब शादी जब की तो गर्लफ्रेंड और बीवी में क्या अंतर दिखता है आपको? प्यार और सच्चाई में क्या अंतर कहना चाहते हैं बीवी से लेके? देखिए क्या है कि बीवी और गर्लफ्रेंड ये दो अलग चीज़ें हैं। बीवी आपकी आबरू होती है, गर्लफ्रेंड एक दूसरी लड़कियों की आप जितनी इज्जत करते हैं गर्लफ्रेंड की भी उतनी इज्जत आपकी करते हैं। वाइफ आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपको कोऑपरेट करती है कि नहीं करती है? हाँ, बेशक करती हैं। उनको कोई एतराज मतलब होता है ना लड़कियों का, नहीं इसके साथ को सीन क्यों किया, आपसे क्यों मिले, तो क्यों बात कर रहे हो, किसका फोन आया, ऐसी नहीं, कोई बॉन्डेशन कुछ कहना चाहेंगे? नहीं वो बहुत सुलझी हुई हैं और बेहद सुलझी हुई हैं, वो समझती हैं सब। अच्छा ये बताइए सर, जो लोग अभी पहले की जो टाइम था वो अलग था, लोग आते थे जाते थे काम करते थे, कहीं से भी किसी को काम मिल जाता था, लेकिन आजकल क्या हो गया, इंडस्ट्री में बहुत टफ चीजें हो गई है, बहुत हार्ड वर्क हो गया है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिनके बाप दादा इंडस्ट्री में उनको तो मिल जाता है, सपोर्ट काम मिल जाता है। तो अभी जो लोग आते हैं या आना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोगों ने सीखा है कुछ लोगों ने नहीं सीखा, तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हो आप, क्योंकि आपके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? देखिए क्या है कि जब हम मुकाबले में जाते हैं, जैसे कहते हैं कि युद्ध में जाते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं, तो हमें पूरी तैयारी से जाना चाहिए। जैसे कहते हैं, अस्त्र शस्त्र वस्त्र अगर इंसान के पास ना हो और वो युद्ध के मैदान में हो, तो किससे मुकाबला कैसे करेगा वो बंदा? हाथ से थोड़ी करेगा। उसके पास अगर औजार ना हो तो जाहिर सी बात है कि वो मारा काटा जाएगा, अगर उसके पास वो सारी चीज़ें ना हो, नेस्तो नाबूद हो जाएगा। तो इसलिए हम जब इस फील्ड में आते हैं तो हमें वो सारी चीज़ों को लेकर के आना चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। हमें अपनी एक्टिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग करके आना चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि मुअन्नस मुज़क्कर क्या है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिक्शन किसे कहते हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि वॉइस मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं। बिना किसी चीज़ की ट्रेनिंग के यूँ ही नहीं कि हम सुबह उठे और ख्वाब में देखा था और हकीकत में उन अफ़सानों को बदलने के लिए हम चले आए, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, इस टाइम जो पब्लिक आपको देख रही है न्यूज़ 100 के माध्यम से, जो जनता आपको देख रही है, सुनेंगे जानेंगे, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं ऑडियंस से अपने लिए? कहते हैं कि खुदा कामयाबी देता है और बेशक खुदा ही देने वाला है, लेकिन उस कामयाबी का जो एक मेन मोटो है, वो कामयाबी मिलती कैसे है, वो जो ज़रिया है, वो हमारी ऑडियंस है। मैं उन तमाम ऑडियंस का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमसे पहले जो लोग स्टार बन चुके हैं, जो एक्टर फेमस हो चुके हैं, उन्हें आपने बनाया है और आपके इन दुआओं की ज़रूरत इस खाकसार इस नाचीज़ को भी है और अपनी दुआओं से लोगों को मतलब कि यूं ही बरसाते रहिए अपनी दुआओं और फूल की बारिश करते रहिए अपनी दुआओं से, अपने ज़बां से, अपने दिल से। बस लोगों पे आप हैं तो एक एक्टर है या दुनिया का कोई भी फेमस क्यों, आप हैं तो एक्टर हैं, स्टार हैं, पूरी इंडस्ट्री है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग आपको दिखते हैं टैलेंटेड लोग, आप उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे चैनल पे जो न्यूज़ 100 पे जो भी आप देखते हैं, यहाँ लाइक सब्सक्राइब करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी मोहब्बतों से नवाजें।